सयूरी और शुभम अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। वो एक दूसरे को क्रेजी चीजें करने का डेयर देते थे। एक गर्म दिन वो बोर हो रहे थे। मैं तुम्हें डेयर देता हूँ, उस पुराने घर में जाओ। उसने पहाड़ी के ऊपर एक स्पूकी घर की तरफ इशारा किया। वो घर पुराना और खाली था। वहां सालों से कोई नहीं रहता था। बिल्कुल नहीं। सयूरी ने कहा, लेकिन उसे एक्साइटमेंट का एहसास हुआ। डर लग रहा है? शुभम ने चिढ़ाया। सयूरी ने अपने हाथ बांध लिए। नहीं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। शुभम जानता था कि वो डेयर को इग्नोर नहीं कर सकती। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। जैसे ही वो पहाड़ी की तरफ चले, सूरज ढलने लगा। आसमान लाल रंग का हो गया। सयूरी की रूह कांप उठी। ये एक बुरा आइडिया था। घर उनके ऊपर मंडरा रहा था। वो एक पुराना बड़ा सा घर था। उसकी पेंट उतर रही थी। टूटी हुई खिड़कियां आंखों जैसी लग रही थीं। ये डरावना है, शुभम ने फुसफुसाते हुए कहा। अब थोड़ा डर गया था। सयूरी का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो ये नहीं मानती थी कि वो डरी हुई है। उसने एक गहरी सांस ली। चलो करते हैं। पुराने लकड़ी के दरवाजे ने आवाज की। आवाज चीख जैसी थी। अंदर की हवा ठंडी और गीली थी। धूल और किसी और चीज की गंध आ रही थी, सड़ी हुई किसी चीज की। घर अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से चांद की रोशनी आ रही थी। सयूरी और शुभम अंदर गए। हर कदम की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। वे एक लंबे हॉलवे में चले गए। मकड़ी के जाले उनके चेहरे से टकरा रहे थे। हवा में धूल भरी थी। वे खांसने लगे। क्या तुमने वो सुना? शुभम ने फुसफुसाते हुए कहा। सयूरी ने सुना। दीवारों से एक धीमी सी विस्पर आ रही थी। फिर हंसी, ठंडी, क्रूर हंसी। शायद ये सिर्फ हवा होगी, सयूरी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे एक कमरे में दाखिल हुए। चांदनी एक धूल भरी टेबल पर पड़ रही थी। टेबल पर एक पिक्चर फ्रेम था। ये एक छोटी लड़की की पिक्चर थी, उदास आंखों वाली। सयूरी पिक्चर को देखती रही। लड़की की आंखें उसे फॉलो कर रही थीं। शुभम, देखो। वो चीखी। पिक्चर में लड़की की आंखें झपकीं। अचानक एक ठंडी हवा ने दरवाजा बंद कर दिया। सयूरी और शुभम चौंक गए। वे फंस गए थे। चीखें घर में गूंज उठीं, गुस्से वाली चीखें। वे दरवाजे की तरफ भागे और उसे खींचा। वो नहीं खुला। वे उस भूतिया घर में कैद हो गए थे। फिर उन्हें फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी, जो उनकी तरफ आ रही थी। भारी फुटस्टेप्स। सयूरी और शुभम ने पीछे देखा। पिक्चर वाली लड़की डोरवे में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वे चीखे और भागे। आखिरकार उन्होंने एक खिड़की तोड़ी और रात में भाग निकले। जैसे ही वे भागे, उन्हें लड़की की भयानक हंसी उनके पीछे गूंजती सुनाई दी। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे फिर कभी उस पहाड़ी वाले घर के पास नहीं गए। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं।